जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ घंटों में हो गया बड़ा खेल। यही है समय, वो समय जो हमारे और आपके हाथ में केवल वर्तमान में है, लेकिन भविष्य कैसा होगा किसी को अंदाज़ा नहीं होता। और आने वाला समय कैसा है उसकी कैलकुलेशन ग्रहों की चाल को समझते हुए करनी पड़ती है। यदि ग्रहों की चाल को समझ लिया अच्छी तरह तो आने वाले समय का आकलन सटीक बैठता है। सबने देखा डील हो गई फाइनल, लेकिन डील के पीछे का बड़ा खेल केवल एक्सपर्ट ही जान पाए, क्योंकि 19 तारीख ने फिर से रच दिया बड़ा खेल। 19 जून वो दिन जब स्विट्ज़रलैंड में डील पर हुई शर्तों पर चर्चा होने वाली थी। जिन शर्तों पर डील हुई, अभी ये केवल MOU जो हस्ताक्षर हुए हैं वो डिजिटल हस्ताक्षर। ईरान ने क्लियर कट कह दिया कि अब भी ये डील अस्थायी है, पूरी तरह से नहीं, अंतरिम डील हुई है, वर्ड उन्होंने ऐड किया। यानी इसके पीछे जो 14 शर्तें लगाई गई हैं उसी में छिपा हुआ है बड़ा खेल। क्या शांति समझौता या आने वाले समय के लिए बड़े खतरे की आहट। आप लोगों को मैंने कह दिया था ये पहले ही कि 19 जून तक वेट करें, क्योंकि 18 तारीख ही अचानक से ट्रंप ने हल्ला बोल कर दिया, सब तरफ शोर मचा दिया, शांति हो गई, युद्ध रुक गया, डील हो गई साइन। अब मैं हूँ बॉस और जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होगा। काश ट्रंप जो चाहते वही होता दुनिया में। लेकिन ये युग परिवर्तन के इस समय में, जब भी युग परिवर्तन होता है तब इंसान नहीं करता, नारायण साक्षात धरती पर होते हैं उस परिवर्तन को अंत तक पहुंचाने के लिए। और नारायण तब ये अंत तक पहुंचाते हैं, एक युग को ख़त्म करके नया युग तब लेकर आते हैं जब साफ सफाई पूरी तरह से हो जाए। लेकिन साफ सफाई में यदि हाथ सफाई होती है तो वो नारायण से छिपा नहीं रहता। कुछ घंटों में किस प्रकार बदल गया दृश्य, आज के मेरे वीडियो में सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी। 19 जून ने किस प्रकार रच दिया समय का बड़ा खेल और दे दी बड़ी चेतावनी आने वाले समय के लिए। एक खतरे की घंटी बजा दी 19 जून ने किस प्रकार। आपको भी यदि अपने ग्रहों के आकलन को समझते हुए आने वाले समय की भविष्यवाणी जाननी है, अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है, तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्लस मैंने 3-4 वीडियो में थंबनेल में भी ऐड कर दिया है, आप उसमें भी देख सकते हैं। अगर किसी को नहीं आता है मेल करना तो अपना फ़ोन नंबर दे दे, मैं आपको सामने से कॉल कर लूँगी, लेकिन आपको प्रोसेस पूरे करने होंगे। अब 19 जून का दिन एक ऐसा दिन जिसमें बदला दृश्य जो मैंने कहा, अब वो बताती हूँ। स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए टीम तैयार अमेरिका की, लेकिन अचानक ही वो यात्रा रद्द करनी पड़ी। कारण ईरान से कोई पहुंचा ही नहीं। जब ईरान से कोई ना पहुंचा स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस में तो वार्ता डील हो गई और पूरी दुनिया में मैसेज गया, भाई युद्ध रुक गया। तभी मैंने कहा अभी तो है बड़ा खेल, देखते जाइए किस प्रकार समय पलट देगा। जो सामने दिख रहा है वो तो सत्य है ही नहीं, और जो भयानक सत्य है, महाविनाश की आहट, उस सत्य को तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। दुनिया वही देख रही है जो दिखाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। लेकिन ट्रंप भी जानते हैं, उस खतरे को पहचानते हैं और इसलिए धोखे में रख रहे हैं दुनिया वालों को। लेकिन हमारा देश अलर्ट है हर मोर्चे पर, चाहे युद्ध के मैदान में जाना हो या आर्थिक मोर्चेबंदी हो, हमारा देश पूरी तरह तैयार। तो 19 जून स्विट्ज़रलैंड में हो गई यात्रा स्थगित। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जाने वाले थे, नहीं गए क्योंकि ईरान से कोई पहुंचा नहीं। कारण क्या है? इजराइल इस डील का हिस्सा नहीं।
और इज़राइल ने लेबनान पर खतरनाक हमले किए, क्योंकि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ वो बर्दाश्त नहीं करने वाला। मैंने पहले भी कहा था कि 18 जून सबने वेलकम किया कि भाई शांति हो गई, बहुत अच्छा। केवल एक देश इज़राइल ऐसा बचा था जिसने इस डील को मानने से इनकार किया। अब ये क्या वास्तव में इंसान के अंडर में है या ग्रहों के माध्यम से? तो मैंने बार बार आपको कहा, इस वर्ष स्पेशली 2026 और विक्रम संवत 2083 में गुरुदेव बृहस्पति, मंगल देव, सूर्य देव और शनि देव एवं राहु देव, इन पांचों ग्रहों का बहुत बड़ा खेल होने वाला है। और ऐसा खेल जिसमें चूँकि गुरुदेव बृहस्पति साफ सफाई करने में लगे हुए हैं और न्याय की प्रक्रिया में हैं शनिदेव, केतुदेव मघा नक्षत्र में, तो धर्म हो या शिक्षा, आर्थिक स्थिति हो या वैश्विक भूचाल, हर जगह इन ग्रहों की चाल के द्वारा आने वाले समय को समझा जा सकता है। तो 19 जून 2 बड़ी घटनाएं जो मैंने कहा कि बदल गया दृश्य कुछ घंटों में। कैसे? एक जो डील होने वाली थी, जिस पर बातचीत होने वाली थी, डील तो हस्ताक्षर नहीं, केवल डिजिटल साइन हुआ है, MOU, अंतरिम डील, नॉट फाइनल डील। लेकिन जो 19 जून को जिन शर्तों पर बात होने वाली थी, मुहर लगने वाली थी, पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा रहा था, वही हो गई कैंसल। कारण लेबनान पर भारी हमले। सूर्य देव का साल है, युद्ध का साल है, हमलों का साल है, और मंगल देव का बार बार राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल, वॉलेटाइल सिचुएशन इन द वर्ल्ड। लेकिन इसके साथ ही दूसरा दृश्य जो बदला, इस समय गुरुदेव बृहस्पति, जिन्होंने भी सनातन को बदनाम करने की कोशिश की, सनातन धाम को जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, धर्म के नाम पर जिन्होंने अधर्म का खेल खेला, धर्म की आड़ में जिन्होंने भी शिक्षा और धर्म एवं आध्यात्म और ज्ञान को जिन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, उनके लिए दी एंड। बहुत दिनों तक खेल खेल लिया, साल अलग था, और ये साल और विक्रम संवत रौद्र संवत है, तो ये साल कुछ अलग है। तो दूसरा दृश्य जो बदल गया, एक नहीं हुआ स्विट्जरलैंड में मीटिंग जो होने वाली थी, दृश्य वहाँ का बदल गया, जबकि लोगों को उम्मीद थी कि वहाँ पर फाइनल हो जाएगी बात और युद्ध पूरी तरह से खत्म, अमेरिका अपने कैप्चर में इजराइल को ले लेगा और डरा लेगा। इजराइल डरने वालों में से नहीं है, ईरान ही नहीं डरा तो इजराइल क्या डरेगा। ट्रम्प भले ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहें। तो दूसरा दृश्य जो बदला वो सनातन धाम में, सनातन धाम यानी अयोध्या, वो धाम जहाँ साक्षात रामचंद्र जी और हनुमान जी रहते हैं, वहाँ पर दृश्य बदला। जो मंदिर ट्रस्ट के मुख्य जो इंसान थे, चंपत राय, जिनके अंडर में सब कुछ चल रहा था, उनको ही योगी जी के साथ नहीं रखा गया, किसी और को उनके साथ रखा गया। मंदिर भ्रमण में पूजा पाठ के समय उन्हें नहीं रखा गया। वो चंपत राय जो हर पल जब भी योगी का दौरा होता उनके साथ चिपके रहते, आज वो कहीं नहीं दिखे। कारण उनके अपने जो भी उन्होंने कर्म किए, अच्छे या बुरे, 15 दिनों में सब कुछ साफ साफ दिखेगा। मैंने 45 दिनों का अलर्ट दिया है आपको मंगल के राशि परिवर्तन यानी वृषभ राशि में जाने पर। तो 45 दिनों तक, उसी के अंदर ये 15 दिन जब SIT सौंपेगी योगी आदित्यनाथ को, मोदी जी विदेश दौरे पर लौटेंगे, तब लेंगे बड़े फैसले। एक फैसला उनका होगा कैबिनेट में, अपने मोदी कैबिनेट में चेंज होगा। दूसरा फैसला वो लेंगे राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा चेंज, क्योंकि ये साल परिवर्तन का है। सूर्यदेव राजनीति के कारक हैं, भयंकर राजनीतिक उठापटक स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ, आपको शेयर करूँगी
बंगाल में आया भूचाल राजनीतिक, उसके पश्चात महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ। अगला राज्य कौन सा होगा ये बताऊंगी, लेकिन 19 जून ने पलट दिया पूरा खेल। जो सब लोग वाहवाही लूट रहे थे कि भाई युद्ध समाप्त हो गया, अब वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आ गया है, क्योंकि इजराइल ने अपने हमले नहीं रोके हैं और ना ही वो रोकेगा। तो युद्ध हो या राजनीति, आर्थिक स्थिति हो या फिर प्राकृतिक आपदाएं, जो भी होगा वो एक्सट्रीम लेवल पर होगा इस साल, क्योंकि ये साल ही है बहुत खास। ग्रहों की चाल ला रही है बड़ा भूचाल। हर दिन एक नई घटना, एक नया संकेत आने वाले समय के लिए, जो बार बार आप लोगों तक मैं पहुंचाती हूं। अभी तो शुक्र देव का अश्लेषा नक्षत्र में जाना बाकी है। जब शुक्र देव अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, उसके पश्चात चीज़ें अलग होंगी, और वो भी जून के महीने में। आपको वो भी तारीख मैं देने वाली हूँ। उसके पश्चात आर्थिक नुकसान, झगड़े, विवाद, लोगों का अहम एक दूसरे के साथ टकराएगा, किसी की बुद्धि सही दिशा में काम नहीं करेगी। और जैसा मैं हर वीडियो में कहती हूँ, होंगे ऐसे नाम के खुलासे, भयंकर खुलासे, जिन्होंने धर्म की आड़ में अपने कुकृत्यों को अंजाम तक पहुँचाया, लेकिन सनातन को बदनाम करने वाले कैसे बच जाएं भगवान कल्कि की नज़र से, श्री रामचंद्र जी के नज़र से, हनुमान जी की नज़र से, और साक्षात भगवान शिव की नज़र से। ये समय बेहद खास, जिसने समझ लिया इस समय को, वो आगे की ओर निकल जाएगा। जिसने नहीं समझा, न्याय की प्रक्रिया गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव और मघा के केतु के हाथ में है, और तीनों मिलकर न्याय कर रहे हैं और पक्का हिसाब किताब कर रहे हैं। कब तक बचोगे और कितना माल दबाओगे? अब इस जांच कड़ी में एसबीआई के उन 12 एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी शंका जताई जा रही है, जो जिस समय दान का काउंटिंग होती थी, दान की, उस समय वो भी मौजूद रहते थे। तो आँच देखते जाइए, गाज तो बहुतों पर गिरेगी। और ये जून का महीना बहुत सेंसिटिव मंथ है, पहले भी आप लोगों को बताया था। बार बार मैंने हर ग्रह नक्षत्र के बारे में आपको अवगत कराया। आपने देखा यात्रा में एक्सीडेंट्स कितने भयंकर हो रहे हैं। तो टाइम टू टाइम आप लोगों को मैं अलार्मिंग वीडियो देती हूँ। बातें आकलन करने के पश्चात मैं अपने वीडियो के माध्यम से रखती हूँ, और जो रखती हूँ उस पर मैं हमेशा कायम रहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।